सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। नगर निगम के चुनाव में वाराणसी में मेयर सहित 63 सभासदों के विजयी होने से भाजपा में खुशी की लहर है। नगर निगम के 100 वार्डों के लिए हुए चुनाव के बाद शनिवार को परिणाम सामने आ गए हैं। शहर की सरकार के लिए मेयर पद पर जहां बीजेपी के महापौर पद प्रत्याशी अशोक तिवारी करीब 1 लाख वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार ओपी सिंह को हराए, तो वहीं वार्डों में प्रत्याशी पद पर भी बीजेपी के 63 पार्षदों ने जीत दर्ज कर पार्टी की खुशी को दोगुना कर दिया। शनिवार को देर शाम तक आए रिजल्ट में सपा की हालत काफी खराब रही। सपा के केवल 13 पार्षदों ने ही जीत दर्ज की, जबकि उससे अधिक कुल 15 निर्दल पार्षद जीत कर आए हैं। वहीं कांग्रेस की हालत तो और भी खराब रही। देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 8 पार्षद ही जनता के भरोसे पर खरे उतर पाए। जन अधिकार पार्टी खाते में 1 पार्षद की उपलब्धि आई है। मतगणना को देखते हुए पहाड़िया मंडी के बाहर सुबह से सभी राजनीतिक पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल तक केवल पास वालों को ही जाने दिया जा रहा था। दोपहर तक जब चुनाव परिणाम की तस्वीर कुछ स्पष्ट हुई तो मौके पर नंबर 1 और नंबर 2 वाले प्रत्याशियों के समर्थक ही नजर आए। कुछ देर और बीतने के बाद ज्यादातर विजयी पार्षद प्रत्याशी के समर्थक ही नजर आए, जो अपने प्रत्याशी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी ओर मेयर पद की गिनती देर शाम तक जारी रही। यहां भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी प्रथम चक्र से ही अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओपी सिंह से बढ़त बनाए हुए चल रहे थे। उनकी यह बढ़त जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता गया और विकराल होता गया। इस लड़ाई में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव तीसरे स्थान पर सिमट कर रह गए। देखिए, जो भी जीत है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीत है, आदरणीय योगी जी का जीत है, और जो भी योगदान है केवल उन्हीं लोगों का है। और संगठन ने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं संगठन का बहुत आभारी हूँ। क्या जीत का संदेश है, क्या संदेश जाएगा? आम जनता ने जो काशी का विकास हुआ है, मतदाता ने जो विश्वास किया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट किया है। उन्होंने जो काशी में विकास किया है उसका आज आम जनता ने महसूस कराया है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। हराया तो किसी को नहीं है, अब लड़े हम ही है, किसी से टक्कर नहीं था मेरा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी थी? ज़्यादातर पानी समस्या है, सीवर लाइन है और चौका है। अब क्या करेंगे? इससे पहले यही काम किए थे, उसी काम को देख कर जनता हमें इस सामने भी खड़ा किया है। मुद्दा एक ही रहा, विकास का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, जो कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आज आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा हो गया है। योगी जी के शासन में गुंडा माफिया एकदम घरों में दुबक गए हैं और जो सड़क पे निकल रहे हैं वो मारे जा रहे हैं या कहीं सलटाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चेरगंज की जनता ने मुझ पे अपना भरोसा जताया, मुझे अपने वार्ड में आगे किया है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। मुद्दा जनता ने काम के ऊपर वोट दिया और हमारे यहाँ मुद्दा तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो समस्या पब्लिक का था उनके साथ खड़े उतरे और पानी और बिजली हम लोग पूरा भरपूर दिए और आगे भी देने का योजना है। इसके लिए बंगाई टोला के जनता ने दोबारा मुझे वोट दिया काम के उसमें। विगत 23 वर्षों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो है हम लोग वहाँ पार्षद नहीं बना पा रहे थे। इस बार ट्रिपल इंजन का नारा था। इस नारा को जनता ने हर बार अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस बार नगर निगम चुनाव में भी, स्थानीय चुनाव में भी भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला और जो है 60 से ऊपर सीट भाजपा जीत रही है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के बौद्ध कक्ष सभागार में शनिवार को 1 दिवसीय नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के बौद्ध कक्ष सभागार में शनिवार को नैक मूल्यांकन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नैक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर एस शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने सरस्वती भवन पुस्तकालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा पुस्तकालय विश्व में दुर्लभ है, यह अनमोल और अद्भुत है। नैक मूल्यांकन हेतु संपूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। नैक के मुख्य परामर्श विशेषज्ञ सलाहकार डॉक्टर नीलेश पांडे ने नैक के महत्व तथा SSR भरने के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि इसे विश्वविद्यालय के 233 वर्षों के ऐतिहासिक गौरव को उसमें दर्शाए।
विश्वविद्यालय में शास्त्रों के महत्व और विभिन्न उत्कृष्ट आचार्यों की स्मृतियों पर बनी वीथिका को जोड़े। यह संस्था अन्य संस्थाओं से भिन्न है। यह प्राच्य विद्या का अति प्राचीन संस्थान है। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में नैक के व्यापक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नैक को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नाम से जाना जाता है। इस संस्था के द्वारा भारत में उच्च शिक्षा का मूल्यांकन करके उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है तथा गुणवत्ता की जांच से शिक्षा का स्तर अच्छा बना रहता है। कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने इस विश्वविद्यालय के 233 वर्षों के इतिहास और गौरव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज तक यह संस्था अनेकों उपलब्धियां प्राप्त कर अपने गौरव को आगे बढ़ाया है। सह समन्वयक डॉक्टर राजा पाठक ने संचालन किया। नैक कार्यशाला के प्रारंभ में वैदिक पौराणिक मंगलाचरण, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा मंचस्थ अतिथियों का माला, चंदन, नारियल तथा अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। जो सभी विश्वविद्यालय के लिए नैक का मूल्यांकन होता है, ग्रेडिंग दी जाती है, जिसके आधार पर ABC इस तरह से ग्रेडिंग होती है, जिसके आधार पर यदि A ग्रेड प्राप्त होता है तो UGC द्वारा अधिक अनुदान उस विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है। इस विश्वविद्यालय को पहले A ग्रेड प्राप्त हो चुका है। और नैक के निदेशक महोदय प्रोफेसर PC शर्मा जी उद्घाटन इस सत्र को किए हैं और रविशंकर भट्ट जी अभी जो बहुत व्यवस्थित रूप से जो नैक मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय की क्या क्या तैयारी होनी चाहिए उसके विषय में अभी बहुत अच्छा प्रतिपादन इन्होंने किया, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में। विश्व की सबसे प्राचीन मर्म चिकित्सा पद्धति से काशी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में किए जा रहे इलाज का समापन हुआ। विश्व की सबसे प्राचीन मर्म चिकित्सा पद्धति से बिना दवाओं के सफल इलाज किया जा रहा है। वाराणसी के संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी विश्वविद्यालय एवं भारतीय संज्ञाहार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय दर्द निवारण हेतु मर्म चिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विश्वविख्यात मर्म चिकित्सक प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी, कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो मर्म चिकित्सा द्वारा बिना किसी औषधि का प्रयोग किए गठिया, जोड़ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, माइग्रेन, लकवा, कैंसर आदि से उत्पन्न दर्द की सफल व सरल चिकित्सा कर रोगियों को तुरंत लाभ दे रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जोशी ने कहा कि अगर देश में हेल्थ फॉर ऑल की परिकल्पना को साकार करना है तो मर्म चिकित्सा से बढ़िया कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां जो भी सामान्य चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो पाती हैं वह मर्म चिकित्सा से पूरी तरह ठीक की जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सालाना अरबों रुपए खर्च कर नी रिप्लेसमेंट कराने वाले लोगों को भी मर्म चिकित्सा से राहत मिल सकती है, उन्हें अपने घुटनों को नहीं बदलवाना पड़ेगा। मर्म चिकित्सा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जो 3 दिन की कार्यशाला है। इसमें हमारे जितने PG स्कॉलर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ साथ रोगियों पर इसका प्रत्यक्ष कर्माभ्यास भी कराया जा रहा है। कितने लगभग सैकड़ों के आज 3 दिन में तो कई सौ मरीज हम लोगों ने के द्वारा देखे गए और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है, पूरे विभाग की टीम इसके साथ काम कर रही है। संत निरंकारी सत्संग भवन में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की स्मृति में समर्पण दिवस मनाया गया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति में समर्पण दिवस शनिवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संत निरंकारी सत्संग भवन मलदैया लोहा मंडी वाराणसी में आयोजित किया गया। वाराणसी जोन के जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह द्वारा बताया गया कि समर्पण दिवस को समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुओं सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रेम, करुणा, दया और सादगी के जीवंत स्वरूप थे। उनका दिव्य रूप, सर्वप्रिय स्वभाव एवं विशाल अलौकिक सोच संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित था। उन्होंने मिशन की बागडोर 36 वर्षों तक संभाली और उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि मिशन 17 देशों से चलकर विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के 60 राष्ट्रों तक पहुंचा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समागम, युवा सम्मेलन एवं सामाजिक सेवाओं का आयोजन प्रमुख रहा। उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप मिशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति के साथ साथ अनेक पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरंकारी मिशन को सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सलाहकार रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई। बाबा जी ने मानव मात्र को केवल ब्रह्म ज्ञान का ही बोध नहीं करवाया, अपितु जन जन के हृदय में प्रेम की शीतल निर्मल धारा को भी प्रवाहित किया। साथ ही निरंकारी इंटरनेशनल समागम NIS द्वारा दूर देशों में एकत्व एवं सद्भाव की प्रेरणा देने वाले संदेश को आध्यात्मिकता के माध्यम से भी प्रसारित किया। बाबा जी ने समाज के उत्थान हेतु अनेक परियोजनाओं को भी क्रियान्वित स्वरूप दिया, जिनमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण इत्यादि गतिविधियां प्रमुख हैं।
संदेश है कि मानवता के प्रति जो उन्होंने अपने 36 वर्षों में अपने जी करके संसार को जो देन दी है, जो एक प्रेम का, एक भाईचारा का, जो संसार से नफरत हटाने का जो उनका संकल्प था, उसी पर प्रेरणा पर आज इस कार्यक्रम को सफल हुआ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में मदर्स डे का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई में मदर्स डे का कार्यक्रम शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम में मां सरस्वती के चरणों में मुख्य अतिथि मिस सुष्मिता कर्माकर, इनरव्हील क्लब ट्रेजरर एवं विशिष्ट अतिथियों रेणु राय, सपना राय एवं श्रद्धा राय द्वारा पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में दीक्षा सिंह ने स्वागत भाषण देकर एवं श्रुति ने मां शक्ति को समर्पित नृत्य कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। कार्यक्रम में आहान गुप्ता, अनुज, आयुष, रोहानी, वंशिका, नैन्सी, आरुषि ने पास नहीं पर साथ हूं मैं नृत्य नाटिका से सभी दर्शकों को भावुक कर दिया। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों ने एक्टिविटी गेम, म्यूजिकल एवं क्वेश्चन गेम का आनंद लिया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माताओं का उत्साह देखते ही बनता था। 30 से भी अधिक माताओं ने जहां एक और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, वहीं दर्शक दीर्घा में बैठी माताओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में पूर्णिमा सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, एस अंजनी ने निर्णायक मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर राजनंदिनी रस्तोगी, सुपर मदर ऑफ द ईयर 2023-2024, द्वितीय स्थान पर यामिनी सिंह एवं तृतीय स्थान पर पूजा भारद्वाज आई। प्रतिभागियों ने साड़ी, डिनर सेट, फूड हैम्पर एवं कॉस्मेटिक किट, शरबत सेट, कैसरोल सेट जैसे कई आकर्षक इनाम जीते। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अपर्णा हलदार ने किया। कार्यक्रम का समापन अनुपम श्रीवास्तव का धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। मदर्स डे का कार्यक्रम भव्य रूप में प्रतिवर्ष जैसे मनाया जाता है वैसे आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसमें 36 मदर्स एज ए पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रतिभागिता करती हैं। वैसे तो मदर्स में कोई भी सर्वश्रेष्ठ या कम नहीं होता, क्योंकि माँ तो स्वयं जन्नत का द्वार है। और हमारे इस कार्यक्रम में आज हम यही प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों की एक प्रस्तुति है जिस पे सारे जितनी भी माताएं और बहनें आई थी सब भावुक हो उठी, क्योंकि उस कार्यक्रम का जो थीम है वो है पास नहीं पर साथ हूँ मैं। और माताएं पास हो न हो साथ हमेशा होती हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो परलोक में हो, माताएं हमेशा साथ रहती हैं। इसमें हर वर्ष की भांति हज़ारों गिफ्ट
हमारी माताएं और बहनें जीतती हैं और हम इस विद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में धूमधाम से मातृ दिवस का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मातृ दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा मातृभक्ति का प्रदर्शन गायन, नाटक तथा नृत्य के माध्यम से किया गया। बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा अपनी माताओं के साथ कार्यक्रमों में चार चांद लगा दिए। बच्चों और माताओं के लिए विभिन्न खेलों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कक्षा LKG के बच्चों ने स्वागत गीत, कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। माताओं के लिए जिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया उनमें बच्चों को पहचानना, गुब्बारे को फोड़ना, रैप वॉक करना आदि प्रधानाचार्यों द्वारा माताओं को उपहार वितरित किया गया। माताओं व बच्चों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। प्रधानाचार्य ने मां की महत्ता को समझाया व माताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। माताएं अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में आईं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तुति रेखा यादव के द्वारा किया गया। आज हम लोगों ने स्कूल में मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया है और यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के मदर्स को इनवाइट किया गया और उनके लिए बहुत से फन कॉम्पिटिशन्स रखे गए, कुछ परफॉर्मेंस रखे गए और अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं वगैरह सब मदर्स के लिए आयोजित की गई थी स्कूल में, और जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका जो हिडन टैलेंट होता है जो कभी कभी छूट जाता है, वो स्कूल ने कोशिश की है कि हम सभी जितनी भी माताएं हैं सभी को एक मौका दें कि वो आकर स्कूल में जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है वो उसको शो करें। तो इस तरह से उन्होंने भी बहुत उत्साह के साथ इस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और बहुत अच्छा था ये। बाल विद्यालय के प्रहलाद घाट एवं डोमरी शाखा के विद्यार्थियों ने CBSE के 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा शुक्रवार को कक्षा 10 व 12 की परीक्षाफल घोषित की गई, जिसमें बाल विद्यालय प्रहलाद घाट का परीक्षाफल 96% एवं बाल विद्यालय डुमरी रामनगर का परीक्षाफल 94% रहा। प्रहलाद घाट में कक्षा 12 से एकता दुबे ने 94.33% अंक पाकर प्रथम स्थान, अल्फिया खान ने 92.15% प्राप्त कर द्वितीय एवं प्रांजलि केशरी ने 91.55% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 में मोहम्मद आरिफ ने 93.1% अंक पाकर प्रथम, याहया खान ने 92% अंक पाकर द्वितीय तथा सुहानी विश्वकर्मा ने 91.6% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि डुमरी रामनगर शाखा में कक्षा 12 से प्रियांशु सिंह ने 92.7% अंक प्राप्त कर प्रथम, शिखा भूषण ने 92.25% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं शिबू पटेल ने 91.1% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 10 से अनुज गुप्ता ने 92.8% अंक प्राप्त कर प्रथम, पलक कुमारी शुक्ला ने 90.6% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं नेहा यादव ने 90.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के परीक्षा फल में 90% से ऊपर अंक पाने वाले बच्चों की संख्या रही। इस वर्ष दोनों विद्यालयों से कक्षा 12 के कुल 294 छात्रों ने व कक्षा 10 से 262 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध समिति से मुकुल पांडे और मंजुल पांडे ने कहा कि यदि बच्चे फाउंडेशन कोर्स करने की अपेक्षा कोर्स करने के पहले बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस की तैयारी करें तो उनके अंक अच्छे और ज़्यादा होते हैं, जबकि फाउंडेशन कोर्स करने वाले बच्चों का अधिकतर प्रतिशत गिर जाता है। प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा उक्त परीक्षाफल पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि बच्चों की मेहनत का परिणाम अच्छा रहा और प्रधानाचार्य अश्नेता पांडे एवं नीता त्रिपाठी ने बच्चों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। I would like to thank all the teachers and the staff who educated me so well, and I would like to thank my parents who supported me even during the hardest time. और मैं इसका श्रेय अपने श्री पिताजी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा से मुझे प्रोत्साहित किया अच्छा करने के लिए, और टीचर्स ने भी मुझ पर अच्छा ध्यान दिया है और मुझे सपोर्ट किया है, तभी मैं इस काम बन पाया। आगे क्या योजना है, आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं नीट परस्यू करना चाहता हूँ, क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है और बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया है और अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है। हाई स्कूल में हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहा। एक भी बच्चा, हम तो पहले F वाली लिस्ट में खोजे लेकिन एक भी बच्चा हमको F वाली लिस्ट में नहीं मिला,
यानी जितने भी बच्चे बैठे सभी पास किए। एक बच्चा एब्सेंट था उसमें, इसलिए उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वरना 100% तो है ही है। वो एब्सेंट है, उसको तो काउंट हम करेंगे नहीं। साथ ही हमारे इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। टॉपर बच्चा 95% से ऊपर है। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, प्रहलाद घाट शाखा में भी दुबे नाम की एक लड़की है, दुबे उसका सरनेम है, और वो 5 बहनें हैं। और पिछले साल उसकी एक बड़ी बहन ने हमारे यहाँ से टॉप किया था साइंस में। इस साल उसकी दूसरी नंबर वाली बहन ने भी टॉप किया, वो भी 95.8% नंबर उसने पाया। Actually, I'm very happy to see the result, and it's a proud moment for BVS teachers, students, everyone, because you know more than 60% students have scored above 90%, and I really wish them all the best and best of luck for the future. God bless them. वीर शोभा परिवार के नए प्रतिष्ठान वीर शोभा जवाहर नगर के भव्य शोरूम का उद्घाटन हुआ। शनिवार वीर शोभा परिवार के नए प्रतिष्ठान वीर शोभा जवाहर नगर के भव्य शोरूम की शुरुआत भेलुपुर स्थित जवाहर नगर में हुई। उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री सदन प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा हुआ। इस अवसर पर नारायण खानचंदानी, सुनीता खानचंदानी, जय खानचंदानी, खुशबू खानचंदानी ने बातचीत में बताया कि वीर शोभा पर्दे, गद्दे, सोफे, चादर, कारपेट, वॉलपेपर, ब्लाइंड्स, कुशन, तकिया इत्यादि पर संबंधित वस्तुओं में बीते 35 साल से भी ज़्यादा समय से लोगों के भरोसे का ब्रांड है। यहाँ सभी प्रकार के ब्रांड्स में वस्तुएं कम दाम में उपलब्ध हैं। तेजी से बदलते फैशन और नए ट्रेंड्स को अपनाते हुए वीर शोभा आज भी ग्राहकों के अटूट विश्वास को कायम किए हुए है। वीर शोभा अपने ग्राहकों को यह भरोसा इस वजह से दे पाता है क्योंकि हम चुनिंदा जगहों से क्वालिटी वस्तु लाते हैं और अफोर्डेबल रेट पर उन्हें दिलवा पाते हैं। गृह शोभा फर्निशिंग्स का एक और ब्रांच जवाहर नगर में ओपन किया है, और इस स्टोर को हमने इस नज़रिए से ओपन किया है क्योंकि आजकल लोग अपने घर की साज सजावट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमने एक और बड़ा स्टोर यहाँ पे पर्दे, चादर, सोफ़ा के कपड़े, कर्टन्स, वॉलपेपर, मैट्रेस और सब तरह के ब्रांड्स आपको उपलब्ध होंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सेंटर हमने बनाया है, जहाँ पे आप आके खुद चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे बनारस में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा और लोग यहाँ अच्छे से और खुल के परचेज़ कर पाएंगे। वीर शोभा काशी में एक बहुत जाना पहचाना नाम है ये। आप इनकी दुकान रथ यात्रा पे भी देखा होगा आपने। आज उन्हीं की एक नई शाखा यहाँ जवाहर नगर एक्सटेंशन में आज खुली है, जिसमें घरों के चादर, पर्दे, तकिया, बेड, जो भी घर की ज़रूरतें होती हैं, एक ही छत के नीचे आप कह सकते हैं कि परिवार की ज़रूरत की सारी चीज़ें, जिसमें कि पर्दे हैं, कालीन है। मुझको लगता है कि एक ऐसा कंप्लीट सेटअप है इनका जो निश्चित ही काशी के लोगों के लिए एक तोहफा है, नारायण जी और उनके पुत्र जय जी की तरफ से। तो हम समझते हैं कि काशी के लोगों के लिए एक अनुपम भेंट है उनकी, और इससे काशी वासियों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी और फ़ायदा मिलेगा उनको। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।